Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको आती है, आई अश्योर यू दैट आप मार्केट से 100% प्रॉफिट बना के जाएंगे। ठीक है, 100% का प्रॉफिट नहीं, 100% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट बना के जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मालूम है कि भाई आज मार्केट अपसाइड में है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि अपसाइड कहाँ तक हो सकती है या उसका कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे वो रेजिस्टेंस ले सकता है, या आपको ये तो मालूम है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसका पहला सपोर्ट क्या है, या सपोर्ट आपको मालूम है और आपको ये नहीं मालूम है कि इस सपोर्ट से रिवर्सल होगा या ये सपोर्ट भी तोड़ देगा, देन ये स्ट्रेटजी अगर आपको आ गई, देन आप ये समझ लीजिए ये सारी चीजें आपके लिए पीस ऑफ केक है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस स्ट्रेटजी में क्या है। गाइस, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्ट्रेटेजी को लेके जो हम लोग नोट कर लेते हैं। गाइस देखो, स्ट्रेटजी हम लोग को कहाँ पे नहीं यूज करनी है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूज करना तो सब बताते हैं लेकिन कहाँ पे यूज नहीं होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, देखो स्ट्रेटजी वहां पे यूज नहीं करनी है। पहली बात तो किसी भी स्टॉक ऑप्शन की बाइंग में हम लोग ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस मतलब सपोज ये डॉक्टर रेड्डी है एंड डॉक्टर रेड्डी का आपने 5800 का कॉल ले लिया। ठीक, डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं लेकिन ये 5800 का कॉल पुट, इट मींस स्टॉक के ऑप्शंस में ये स्ट्रेटजी हम लोग को यूज नहीं करनी है। सेकंड, अगर मार्केट फ्लैट है, मार्केट या स्टॉक फ्लैट है, देन आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। थर्ड, अगर बहुत बड़ा गैप अप है या बहुत बड़ा गैप डाउन है, देन आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि हाँ भाई ये तीन कंडीशंस के अंतर्गत हमें ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। ये स्ट्रेटजी गाइज हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। गाइज देखो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में। मैंने आपको बताया स्टॉक ऑप्शंस नहीं ले सकते हैं लेकिन स्टॉक्स हम लोग ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तीन वो कंडीशंस हैं जहां पे आपको यूज करना है एंड ये तीन वो कंडीशंस हैं जहां पे आपको यूज नहीं करना है। ठीक, और चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, अगर वो भी फ्लैट है देन आपको यूज नहीं करनी है। आपको तभी यूज करनी है जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो या मार्केट सीधी अपसाइड हो या सीधी डाउन साइड हो। सो ये इसके तीन पैरामीटर्स हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये तीन पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है गाइस, अब स्ट्रेटेजी देख लेते हैं क्या है। गाइस पहले तो आपको इंडिकेटर्स पे आ जाना है एंड इंडिकेटर्स पे टाइप करना है पिवट। ठीक है, और पिवट टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस नहीं, आपको सिंपल पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में क्लिक कर देना है एंड बैक कर देना है। ठीक है, एंड इसमें आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड सेटिंग्स में ट्रेडिशनल हटा के फिबोनाची पे क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है। दैट्स इट गाइस, कुछ भी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई सेटिंग्स नहीं, कोई इनपुट, कुछ नहीं। सिंपल सेटिंग्स पे जाके, स्टाइल पे जाके, ट्रेडिशनल हटा के फिबोनाची पे क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना। अब गाइस देख लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। गाइस स्ट्रैटेजी के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है पिवट, ये कैंडल के पीछे छिप गया है, मैं आपको बैक ले जाके दिखाता हूँ कि क्या है इसमें। ये ठीक है, तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी यानी कि पिवट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट। पी, पी फॉर पिवट, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड एस फॉर सपोर्ट। ठीक है गाइस, पिवट क्या होता है हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। गाइस, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज एंड प्रीवियस डे का लो हमारा कहलाता है पिवट। इन तीनों का एवरेज जो होता है, ठीक है, इन तीनों का एवरेज जो भी निकलता है वो होता है हमारा पिवट पॉइंट, यानी कि वो ऐसा पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है पिछले दिन एंड अगले दिन उसी पे एक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज होती है वो देख लेते हैं। गाइस देखो, पिवट का पॉइंट, ये हमारा पिवट का पॉइंट है। पिवट का पॉइंट अगर क्रॉस होता है अप साइड की ओर, देन आप बाय कर सकते हैं। अगर पिवट का लेवल डाउन साइड की ओर चलने लगता है या डाउन साइड की ओर क्रॉस करता है, देन आप सेल कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, देन कॉल बाय कर सकते हैं। अगर अप साइड की ओर तोड़ता है,
एंड अगर डाउन साइड की ओर तोड़ता है देन आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो है इसका बेसिक रूल। अब बेसिक रूल में हमें समझना क्या है वो देख लेते हैं। गाइस पहली बात तो हमें टाइम फ्रेम हमेशा 3 मिनट का रखना है, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम पे जाना है, टाइम फ्रेम पे आपको लगा लेना है 3 मिनट। 3 मिनट क्यों गाइस? 3 मिनट में आपको एंट्री एग्जिट बहुत क्विक मिलेगा। आप अगर 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे एंट्री उस पर भी मिलेगी, लेकिन तब तक 15 मिनट में इतना लंबा कैंडल फॉर्म हो चुका होगा। एंड 3 मिनट का कैंडल रखेंगे देन 15 मिनट के अंदर 3 मिनट के 5 कैंडल्स आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। आपको एंट्री एग्जिट अपनी ऐसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आपको हमेशा 3 मिनट का चार्ट रखना है और ट्रेड करना है। तो अब देखो गैस, अब आगे चलते हैं। ये तो परसों का चार्ट है, कल का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, कल का चार्ट क्यों? क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:20 हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा पिवट पॉइंट है। गाइस देखो, अगर पिवट पॉइंट क्रॉस करता है, पिवट पॉइंट तो यहां भी क्रॉस हुआ, पिवट पॉइंट तो यहां भी क्रॉस हुआ, पिवट पॉइंट यहां भी क्रॉस हुआ, हमें किस कैंडल पे एंट्री लेनी है? गाइस दो टाइप की कैंडल्स आपको ध्यान में रखनी है। अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, सॉरी, अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है या फिर एक हैमर फॉर्म होता है 3 मिनट पे, देन आपको एंट्री ले लेनी है। ये दो सिनारियोज हैं अपसाइड की ओर, एंड सेम सिनारियो है डाउन साइड की ओर। अगर बुलिश बियरिश एनगल्फिंग फॉर्म होती है या फिर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार वॉट एवर यू कैन से, ठीक है, देन आपको एंट्री ले लेनी है। एंड एसएल क्या रखना है? एसएल आपको उसी कैंडल का लो रखना है, ठीक है। अब मैं इसे अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखिए, यहां पे इसने एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है। इसने ये कैंडल बनाई एंड प्रीवियस सारी कैंडल्स ने ढक दी। सो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग। एंड एनगल्फिंग और हैमर के बारे में नहीं पता, आप मेरा बेसिक वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा नॉलेज मैंने आपको डिटेल्स दिया है। अब गाइस देखो, पिवट पॉइंट इसने क्रॉस किया एनगल्फिंग से, आपने इसी कैंडल पे एंट्री ले ली, इस कैंडल के हाई पे, सॉरी इस कैंडल के क्लोज पे। ये कैंडल जब क्लोज हुई आपने यहां पे एंट्री ले ली, एंड इसी कैंडल का लो आपका एसएल था, ठीक है। अब आप देखें, और पहला टारगेट है आपका रेजिस्टेंस 1, सेकंड टारगेट आपका रेजिस्टेंस 2 एंड थर्ड टारगेट आपका रेजिस्टेंस 3। देखो गाइस, आपने यहां पे एंट्री ली एंड जो पहला टारगेट आपको मिला सीधा मिला रेजिस्टेंस 1 का। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आपका साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लकीर का फकीर नहीं बनना है। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस 1 पे तो बिल्कुल, रेजिस्टेंस 1 पे जब तक छू नहीं जाएगा तब तक आप बुक नहीं करेंगे, तब तक आप लॉक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लाइक 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है या 5-5-6-7 पॉइंट ऊपर नीचे है तब आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, देन आप क्या कर सकते हैं? गाइस आप ये कर सकते हैं, सॉरी, हाँ आप ये कर सकते हैं कि लाइक यहां तक आपका ट्रेड आ गया, आपने हाफ क्वांटिटी यहां पे बुक कर ली, और अगले ब्रेकआउट के लिए आपने वेट किया, अगले ब्रेकआउट के लिए आपने वेट किया, आपको सीधा सेकंड टारगेट देखने को मिल गया। आपने हाफ क्वांटिटी यहां पे बुक की, हाफ क्वांटिटी रख ली, एंड इसी पॉइंट का आपने एसएल रख लिया। सो यहाँ पे आपने आधा बुक किया, यहाँ पे आपने एसएल रखा, और यहां से इसने बैक किया, ये भी एसएल आपका हिट हो गया, लेकिन आपने तो यहाँ पे एंट्री की थी तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अगर देखें क्या हुआ, इसने जैसे ही रेजिस्टेंस 1 ब्रेक किया एनगल्फिंग कैंडल के साथ, आपको सीधा रेजिस्टेंस 2 देखने को मिला, यानी कि सेकंड टारगेट, ठीक है। ये आपका सेकंड टारगेट था, ये आपका फर्स्ट टारगेट था, एंड ये आपका थर्ड टारगेट है, ठीक है। एंड गाइस ये मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी भी स्टॉक में चलता है, किसी भी बैंक निफ्टी निफ्टी में चलता है, बैंक निफ्टी में चलता है, किसी भी इंडेक्स में ये बिल्कुल एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। आप देखें, कुछ भी ऐसे बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल कोई रैंडम स्टॉक मैंने डॉक्टर रेड्डी खोल रखा है, बाकी स्टॉक्स भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिवट क्रॉस हुआ एनगल्फिंग से, पहला टारगेट रीच हुआ। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आपने थोड़ा रिस्क लिया, सेकंड टारगेट आपका आ गया, और मेरे ख्याल से आपको इसी पे बुक कर लेना चाहिए। फिर भी आप अगर रिस्क ले सकते हैं देन सेकंड टारगेट भी आपको अचीव हुआ,
एंड थर्ड टारगेट के लिए आपने वेट किया लेकिन वो नहीं आ पाया, लेकिन स्टिल आपने यहाँ पे बाय किया था एंड यहाँ पे आपने सेल किया, या यहाँ पे नहीं सेल किया देन यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपने सेल किया। सो गाइस दिस इज द वे हाउ स्ट्रेटजी वर्क्स, ठीक है। यही सेम चीज चलती है बियरिश मार्केट में। अभी मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं तो सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, इसलिए बियरिश का एग्जांपल तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। कोई रैंडम स्टॉक देख लेते हैं, लेट्स सी एम्फेसिस, ठीक है। ये देखो, अब एम्फेसिस में देखो, एम्फेसिस में ये आज का पिवट लेवल है, ठीक है। अब पिवट लेवल से ऊपर स्टार्टिंग हुई यानी कि गैप अप, हमें इसे छोड़ देना है। हमें तभी ट्रेड लेना है जब बिल्कुल पिवट से स्टार्टिंग होगा। अभी पिवट से काफी लंबा यानी कि बिल्कुल रेजिस्टेंस वन पे बिल्कुल ओपनिंग थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। हम लोग ट्रेड कहाँ पे लेंगे? हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ पे, जब इसने पिवट पॉइंट क्रॉस किया। इसने पिवट पॉइंट क्रॉस किया, आप देख रहे हैं इसने सीधा बुलिश एनगल्फिंग का बियरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन किया। आपने इसी कैंडल पे एंट्री ले ली एंड आप देखें सीधा आपको टारगेट वन देखने को मिल गया। जैसा मैंने आपको बोला, लकीर का फकीर नहीं बनना है, बिल्कुल 2-3 पॉइंट से छूटा है और आपको टारगेट वन मिल गया। आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट किया, इतना प्रॉफिट पूरा आपका। सेम चीज आपको डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिली थी, पिवट पॉइंट क्रॉस हुआ था, पिवट पे आपने एंट्री ली कैंडल देख के एंड आपको सीधा रेजिस्टेंस वन देखने को मिल गया था। इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी गाइज मैं इसलिए नहीं बता सकता अभी क्योंकि हर दिन गैप अप ओपनिंग है और गैप अप ओपनिंग में आपको ये स्ट्रेटेजी लगाने से बचना है। निफ्टी फिफ्टी आप अगर देखें तो आज ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का गैप अप था, यहाँ पे क्लोजिंग थी एंड यहाँ पे इसने ओपनिंग दी। हमें ट्रेड नहीं लेना है इस स्ट्रेटेजी के दम पे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया तभी यूज होगी जब मार्केट बिल्कुल पिवट पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तभी आपको ये स्ट्रेटेजी लेनी है। पिवट पॉइंट से ऊपर निकलेगा, अगर एनगल्फिंग या हैमर बनता है देन आपको बाय कर लेना है। उसी कैंडल का लो आपको एसएल रखना है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस वन आपका पहला टारगेट है एंड सपोर्ट वन आपका पहला टारगेट है डाउन साइड की ओर। अगर आपने पुट की ओर ट्रेड लिया है देन सपोर्ट वन आपका पहला टारगेट है। अगर आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया है देन रेजिस्टेंस वन आपका पहला टारगेट है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको स्ट्रैटेजी बता दी है आप कल से ही स्ट्रैटेजी में लग गए। आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए कम से कम 7 दिन, और 8वें दिन मुझे आके वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि स्ट्रैटेजी ने काम किया या नहीं किया, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रैटेजी गाइज अच्छी लगे 7 दिन टेस्ट कीजिए, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं देन वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, बाय बाय फॉर नाउ।